बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए गणित का देख सकते हैं वायरल हो चुका है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकंड सिटिंग में एग्जाम हो, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। मैथ का सारा प्रश्न आउट हो चुका है, देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है। 18 फरवरी को आप सभी का जो है मैथ का एग्जाम है, तो ध्यान से देखिएगा। वायरल हो चुका है, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आपके पास समय है, सारा प्रश्न को रट जाइएगा। मैं हल कर करके आपको दिखाऊंगा, सबका आंसर बताऊंगा, ठीक ना। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपका 2 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है पाई है। पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल वायरल हो चुका है, चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकंड सिटिंग में, वायरल हो चुका है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पूरा रट लीजिएगा, बाद में पछताने से बेहतर होगा कि अभी आप लोग रट लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो अपरिमेय संख्या वही होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि बी में देखिए 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ना ही 10 का वर्गमूल निकलता है, तो वो बी जो है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा √2/10, ठीक ना। बाकी सब परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यह भी रूट से बाहर निकल जाएगा। 7 × 7 एक बार में कट जाएगा। एक का जो वर्गमूल निकलेगा वह 1 निकल जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे, 3 × 3 3 चौके 12, ठीक ना। तो 1/4 यह भी वर्गमूल निकल जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। अपरिमेय संख्या वही होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या याद रखिएगा, √2/10 अपरिमेय संख्या है। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं के लोसो तथा मोसो बराबर है तो संख्याएं हैं। 2 संख्या है, ठीक ना, उसका लोसो और मोसो दोनों बराबर है। लोसो मोसो जब बराबर हो जाएगा तो वह आपका बराबर संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर संख्या रहेगा, तभी लोसो और मोसो दोनों बराबर हो सकता है, याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, वायरल हो चुका है मैथ का प्रश्न, सारा मैं आपको बेहतर तरीका से समझाऊंगा, आप लोग रटते जाइएगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 0.29 पे वार लगा हुआ है, करा इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे तो हो जाएगा 29/100 आ जाएगा, ठीक ना। जब दशमलव उड़ाएंगे तो, और देखेंगे वार जो लगा है उसके बाद कौन संख्या है, तो उसके बाद कुछ नहीं है, तो 10 पर पावर 0 घटा देंगे। हर में नीचे कुछ नहीं है तो 10 पर पावर 0 घटाएंगे। अगर यहाँ 1 2 संख्या कुछ भी रहता तो वहाँ पावर में 1 लिखते हैं, यदि इसके बार के बगल में 1 संख्या रहता जिस पे बार नहीं रहता। बाकी ऊपर में भी घटाएंगे, ऊपर वह संख्या घटाएंगे जिस पे बार नहीं है, तो इस सिर्फ 0 पे बार नहीं है तो 0 घटा देंगे। कितना हो जाएगा, 29 में 0 नहीं है, घटेगा तो 29 बटे में हो जाएगा 100 घटा 10 पर पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या पावर 0 रहे उसका मान 1 होता है। ये हो जाएगा 29 अब बटे 100 में 1 घट जाएगा तो 99 हो जाएगा। 29/99 कहाँ है, तो डी में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 29/99, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। सारा मैं प्रश्न आपको हल कर करके समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीका से याद कर पाएँ, ठीक ना, समझ में भी आ जाए। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न करा 1 - sin² 60 डिग्री। देखिए 1 - sin² 60 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है आपका √3/2। और इस पे क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ 4 × 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 × 4 घटा 3, तो 4 में से 3 घटेगा, 1/4 बचेगा। 1/4 देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो सी में है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैं बिल्कुल आपको हल कर करके सिखाऊंगा,
ताकि आप बेहतर तरीक़ा से समझ पाएँ। और वायरल हो चुका है प्रश्न, ठीक ना। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत उसी का होता है जिसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आ जाए, या केवल 2 पर पावर m आ सकता है या केवल 5 पर पावर n आ सकता है। हर का गुणनखंड करेंगे, ये आपका हो गया अंश, ये क्या हो गया अंश, और नीचे वाला हो गया हर। तो शांत कब होगा, जब या तो हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ जाए, या केवल 2 या केवल 5 आ जाए। तो 40 को हम लोग तोड़ेंगे, तो देखिए 40 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 को तोड़ने के बाद हो जाएगा 20 दूना 40, 2 से फिर 10 दूना 40, 2 पंचे 10। तो क्या आ गया 7 बटे हर का गुणनखंड क्या आ गया 1 2 3, 2 पर पावर 3 गुना एगो 5 आया, 5 पर पावर 1 दे सकते हैं। तो ये आपका शांत हो गया, क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ गया, तो शांत आपका यही हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 बटे 40 क्या है, शांत है, ठीक है ना। उसको चेक करने के लिए यही ट्रिक आपको अपनाना है। हर के गुणनखंड में या तो केवल 2 आना चाहिए या केवल 5, या दोनों मिल के आ जाए तो शांत होगा। बाकी इसमें अगर 3 वगैरह आ जाता तो वह शांत हो जाता, ठीक है ना। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए इसमें अशांत पूछ रहा है उल्टा, तो इसमें आपका जो है अशांत क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा आपका 31 बटे 343, ठीक है ना। क्योंकि इस सब को तोड़िएगा तो जैसे 8 को तोड़िएगा तो 2 आएगा, 15 को तोड़ेंगे तो 5 3 आएगा, लेकिन शांत होगा क्योंकि पूरी भाग लग जाएगा 6 में 15 से दशमलव देखिए, ठीक है ना। 15 चौके 60, 0.4 बेर में पूरा कट जाएगा। और ये देखिए 512 को भी तोड़ेंगे तो इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाएगा, लेकिन 343 को तोड़ेंगे तो नहीं आएगा। क्यों कि देखिए 343 में तोड़ के दिखाता हूँ। 343 को तोड़ेंगे तो 7 से तोड़ेंगे, 7 चौके 28, बचेगा 6, 7 नमा 63, फिर 7 सते 49। देखिए क्या आ गया, हर का गुणनखंड में आ गया आपका 31 बटे हर का गुणनखंड में आ गया 7 पे पावर 3, तो 7 आ गया, तो यह अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा। शांत कब होगा, जब हर के गुणनखंड में या तो 2 के पावर में आना चाहिए या 5 के पावर में, ठीक है ना, तभी शांत होगा। अभी तुरंत हम बताए थे, ठीक है ना, समझ गए। वो शांत क्या हो जाएगा 31 बटे 343 वो शांत हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैथ को तो याद नहीं है करना है, प्रैक्टिस करना है। और 18 फरवरी को सेम यही सब प्रश्न आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। यदि एग्जाम में नहीं आएगा तो आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। 9 नंबर का रहा 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। 400 का पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 400 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 200 बार में टूटेगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 100 बार में टूटेगा, फिर तोड़ेंगे 2 से 50 बार में टूटेगा, फिर 5 से तोड़ देते हैं 10 पचे 50, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, तो 1 2 3 4, 2 कितना आया, 2 आया 4, 2 पर पावर 4 देंगे गुना 5 का गया है 1 2, 5 पर पावर 2। तो यही पूछ रहा है कि 5 का घात, इसमें देखिए 5 का घात कितना है, 5 का घात 2 है। कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। बहुत आसान सब सवाल है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तथा मौसो बराबर दिया है, ठीक है ना। 130,15 का मौसो x, y दिया है, तो x और y की जगह क्या होगा। तो x और y की जगह आपका होगा 15 और 10, ठीक है ना। क्या होगा, 15 और 10 हो जाएगा, याद रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का रहा है कि √125 का परिमेयकरण गुणांक है। 125 को तोड़ेंगे रूट से तो 25 पंचे 125, तो 2 गो 5 मिल के बाहर निकल जाएगा, 2 गो 5 मिल के बाहर निकल गया, 1 गो 5 रूट में रह गया। तो इसमें देखिए परिमेयकरण का गुणांक क्या है, √5 है।
√5 है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 11 का, ठीक है ना। √5 जो है वो आपका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य आपका 9 और 16 हो जाएगा, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। सह अभाज्य का मतलब हुआ कि 9 भी अलग संख्या से टूटेगा और 16 भी अलग संख्या से टूटेगा, सेम संख्या से नहीं टूटना चाहिए। सह अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि दोनों का मौसो केवल एक आना चाहिए, मौस यानी कि HCF केवल एक आना चाहिए। 9 को तोड़ेंगे तो 3 से टूटेगा, 3 तिया 9। 16 को तोड़ेंगे तो 4 से टूटेगा, 4 चौके 16। तो अलग अलग संख्या से टूटा तो केवल मौसो एक ही आएगा, तो वही होता है सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। बाकी देखिए 21 को तोड़ेंगे 7 से, यह भी टूट जाएगा, यह भी टूट जाएगा, दोनों संख्या में 7 मिल गया तो वह सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। 15 20 को भी तोड़ेंगे तो 5 कॉमन है। 13 65 को तोड़ेंगे तो 13 कॉमन है, तो केवल एक कॉमन आना चाहिए, एक, तो उसी को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। या ऐसे समझिए कि दोनों संख्या अलग अलग संख्या से भाग लगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रेखिक बहुपद जो होता है उसमें शून्यकों की संख्या 1 होता है, ठीक ना। क्या होता है, रेखिक बहुपद में पावर 1 होता है, शून्यकों की संख्या भी 1 होता है, ठीक ना। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुपद इतना इतना का शून्यक है, ठीक है ना। तो इसका शून्यक निकाल लेते हैं। जैसे हमें दिया है x - 1 इतना बराबर 0 रखेंगे, x बराबर उधर +1 हो जाएगा, तो 1 आ गया, ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है, ए में 1, ठीक ना। उसके बाद देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको यहाँ वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक ना। 15 नंबर का रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए ना सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह सूत्र होता है, ठीक ना। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए और सिर्फ शून्यक दिया है, यानी अल्फा का मान -4 और बीटा का मान 7 दिया है, ठीक ना। तो हमें पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो देखिए x² - अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ निकाल देते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 7 और 4 को जोड़ेंगे, -4 को जोड़ेंगे तो 7 प्लस -4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घटिए जाएगा तो 3 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3x रख देंगे। फिर निकालना है, यहाँ x है ना, x रख देंगे। अब फिर निकालना है प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो 7 चौके 28 -28 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह -28 बैठा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका x² - 3x प्लस -28, ठीक ना। तो x² - 3x - 28 कहाँ पर है, x² - 3x - 28 यहाँ पर है, सी में, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 15 का समझ गए। अब देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर का, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसमें देखिए शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा, यही हुआ शून्यकों का योग। और गुणनफल भी दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया है, इसमें गुना वगैरह जोड़ वगैरह नहीं करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो पहले दिया है अल्फा इंटू बीटा यानी कि 6 हो जाएगा। अब यही सूत्र पे बैठा देंगे द्विघात बहुपद निकालने के लिए। कौन सूत्र प्रयोग करेंगे, तो x² - अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र प्रयोग करेंगे। तो x² अल्फा प्लस बीटा 5 दिया है तो -5x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 6 दिया है तो 6 लिख देंगे। अब x² - 5x प्लस 6 देखिए कहाँ पर है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यहाँ बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सब ट्रिक है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का, ठीक ना। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर कह रहा है कि यदि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। तो देखिए इसमें क्या होता है, वाई स्क्वायर का गुणांक जो है, वाई स्क्वायर का गुणांक ए हो जाएगा। ए बराबर नहीं कुछ तो एक है वाई के बगल में, वाई स्क्वायर के बगल में। उसके बाद बी बराबर होता है वाई का गुणांक। वाई का गुणांक क्या है, -6 है तो -6 डालेंगे। फिर सी बराबर होता है लास्ट में अचर पद जो होता है 8 दिया तो 8। हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। यहाँ देखिए कर रहा है निकालने, तो इसका सूत्र होता है सी बाय ए। सी बाय ए, तो अब देखिए सी की जगह कितना है 8 है बटे ए की जगह क्या है 1 है, तो 8 बटे 1 यानी कि 8 हो जाएगा। तो 8 कहाँ पर है, ए में भी है। देखिए बी में भी है -8, यही आपको समझना है और अच्छे तरीक़ा से हल करना है, क्योंकि ऑप्शन माइनस प्लस दोनों में रहता है, लेकिन मेरा प्लस में निकला है तो +8 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए बोलता हूँ कि मैथ को जो है थोड़ा समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक समझिएगा नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का PDF आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक ना। PDF डाउनलोड करने में आगे आपको बता दूंगा, ठीक ना। 18 नंबर का रहा है बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो कह रहा है कि f-1 का मान होगा। यानी कि देखिए f(x) बराबर दिया है इतना, तो यहाँ x है इसीलिए यहाँ x है। यहाँ हमें x के जगह -1 रखना है, x की जगह -1 रखना है। यहाँ कह रहा है कि f-1, तो यहाँ क्या है 3x स्क्वायर, क्या है 3x स्क्वायर। तो x के जगह हमें क्या रखना है -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए उसके बाद दिया है -7x, x की जगह हमें क्या रखना है -1 रखना है, ठीक। उसके बाद क्या दिया है +2। अब हल करिए तो क्या आता है 3 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। फिर ई माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 7 प्लस 2, तो हो जाएगा 3 1 3 प्लस 7 प्लस 2, तो 7 3 10 2 12 हो जाएगा। 12 है ऑप्शन बी में, देखिए 12 है, ठीक ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं बेहतर तरीक़ा से आपको समझाऊँगा। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक है। हमें क्या दिया है कि x स्क्वायर -3 इतना बराबर 0 रखेंगे, शून्यक निकालना है यानी कि गुणनखंड करना है। तो x स्क्वायर बराबर उधर जाके +3 हो जाएगा, और जब x बराबर निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। रूट में आने के बाद एक बार प्लस में √3 लिखेंगे, एक बार माइनस में √3 लिखेंगे। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो बी में है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस लिखा नहीं जाता है, कोनो ऑप्शन दे देता है प्लस में, लेकिन नहीं हो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ जाना है कि प्लस में है एगो माइनस में है, ठीक ना। प्लस लिखा नहीं जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि 20 नंबर कि निम्न में से कौन 6x - 2y बराबर 0 तथा 10x + 2y बराबर 32 का हल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करके चेक करेंगे एक्स वाई का मान क्या आता है, ठीक ना। तो हमें क्या दिया है 6x - 2y बराबर 0 दिया है ना, पहला समीकरण। दूसरा दिया है कि 10x + 2y बराबर 32, दूसरा समीकरण दिया है। विलोपन विधि से कटाएंगे तो दोनों जगह पहले से प्लस माइनस है, कट जाएगा, प्लस कर देंगे तो -2y + 2y कट गया। ये दोनों को जोड़ देंगे, प्लस किए हैं मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2 को प्लस किए हैं, तो 10 6 16x हो जाएगा। अब बराबर 32, 16 को 2 बार में कट जाएगा 32, यानी कि x का मान 2 निकल गया। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पहला जो समीकरण ये दिया है कितना दिया है 6x - 2y बराबर 0, तो 6 × x, x की जगह हमें 2 निकला है, 2 - 2y बराबर 0।
तो इस जगह 6 दूनी 12 माइनस 2y बराबर 0, ठीक ना। अब जब 2y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर निकालेंगे तो ये उधर जाके आपका जो है 12, इधर देखिए -2y उधर जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका -12 बटे -2, 6 बार में कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो x का मान हमारा क्या निकल गया, x का मान निकल गया 2 और y का मान क्या निकल गया 6। अब देखिए तो कहाँ पर है, x बराबर 2 और y बराबर 6, x बराबर 2 और y बराबर 6 ऑप्शन बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार आपको समीकरण हल करना है और आपका ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ठीक ना। मैं आपको पूरा बेहतर तरीका से सॉल्व करके सिखा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप लोग ना फंसे। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि रेखाएं इतना इतना तथा इतना का समांतर हो तो P का मान निकालना है। समांतर कब होता है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तब समांतर होता है, ठीक ना। तो हम लोग चेक करेंगे, ये आपका हो गया A1, x का गुणांक A1, ये y का गुणांक आपका हो जाएगा B1, ठीक ना, B1 P, लास्ट में अचर पद हो जाएगा C1, इसमें हो जाएगा ई हो जाएगा आपका A2 x का गुणांक, और y का गुणांक ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2, ठीक ना। ये पहला समीकरण का A1 B1 C1, दूसरा समीकरण का A2 B2 C2, इसी सूत्र पे बैठाएंगे A1/A2, A1 आपका 4 हो जाएगा बटे A2 आपका 12 हो जाएगा, बराबर B1/B2, B1 आपका यहाँ P है तो P हो जाएगा, B2 आपका 9 है तो 9 हो जाएगा, बराबर नोट C1/C2, C1 6 हो जाएगा और C2 आपका 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है P का मान, तो ई दोनों को बराबर में रख के हल करेंगे, P का मान निकालना है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 12P बराबर 9 चौके 36, 12 से कटाएंगे 12 तिया 36, P बराबर कितना निकल गया, P बराबर 3 निकल गया। 3 कहाँ पर है, तो B में है, देखिए B में 3 है तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3, 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के का मान निकालना है। इसमें भी तो सेम वही सूत्र प्रयोग करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अनगिनत हल कब होता है, जब तीनों बराबर हो जाता है, ठीक ना। तो वही सूत्र पे बैठाएंगे तो ये आपका यहाँ हो जाएगा A1 ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा C1, फिर समीकरण दूसरा का ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2, ठीक ना। इस प्रकार तो A1 आपका यहाँ ने कुछ तो 1 है x के बगल में, बटे A2 कितना है 5 है, बराबर B1/B2, B1 यहाँ कितना है 2 है, ठीक ना। B2 आपका कितना है k है, बराबर C1/C2, C1 कितना है 3 है और C2 कितना है 15 है, ठीक ना 15 है। तो ये दोनों को बराबर में रख के हल कर देते हैं, तो ये गुना करेंगे k गुना 1 करेंगे तो k हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो k बराबर कितना 10, जो कि ऑप्शन डी में है ना, देखिए 10। चाहे ये दोनों को भी बराबर में रख के हल करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, देखिए 3 गुना k, 3k बराबर 15 दूना 30, 3 से कटाइए तो 10 तिया 30, देखिए k बराबर ऐसे भी 10 आया वैसे भी 10 आएगा, जैसे आप बनाइए 10 से आंसर आएगा, ठीक ना। कितना का था 22 का था, डी राइट आंसर आ जाएगा 10, ठीक ना, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पूछ रहा है,
तो द्विघात समीकरण आपका इसमें बी हो जाएगा, ठीक है ना। x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 3x + 4। द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात रूप में आना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में आना चाहिए। तो इस रूप में यही आएगा, ठीक है ना। बाकी सब कट जाता है, तो इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0, तो p बराबर नॉट 0, तो मूल है, ठीक है ना। यानी कि मूल जो है समीकरण बराबर नहीं है 0 के, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो वह आपका हो जाएगा -q प्लस माइनस रूट अंदर q - 4pr/2p, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d/2a, यह सूत्र होता है। लेकिन यहाँ d के जगह बैठा दिया है, d का सूत्र जो होता है b² - 4ac, यही बैठा दिया है। b तो ये आपका हो गया b, e हो गया a, e हो गया c, तो b के जगह बैठा दिया q, तो q² -4a, a के जगह क्या है p है, गुना c के जगह r है, तो क्या हो जाएगा ये q² -4pr हो जाएगा d के जगह ये बैठा दिया है। उसके बाद b के जगह यहाँ देखिए q है, तो यहाँ q बैठेगा ना, ठीक है ना। उसके बाद बटे में a के जगह p है, तो p बैठा दिया है, जो भी मान है उसको बैठा दिया है, बस इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा a, ठीक, ई हो जाएगा b, ई हो जाएगा c। तो सबसे पहले हमें d निकालना होगा विवेचक, वही b² - 4ac के सूत्र पर, ठीक है ना। तो b² b के जगह 6 है, तो 6 का स्क्वायर -4ac, a के जगह 6 है, गुना c के जगह 1 है ना। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 चौक 24, 1 24, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 12 जो है ये d से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, यानी कि लिखेंगे यहाँ d बड़ा है 0 से, अतः मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान, ठीक है ना। ऊपर कर देते हैं इसको असमान, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और असमान, क्योंकि डी जो है बड़ा निकल गया, प्लस में निकल गया, तो क्या हो जाएगा प्रकृति वास्तविक और असमान, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हल करके समझाऊं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है समीकरण 3x² - 18x + 6 के मूलों का योग, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया a, x² का गुणांक, x का गुणांक b हो गया, अचर पद c हो गया। मूलों का योगफल कहे या अल्फा प्लस बीटा कहे, दोनों एक ही चीज़ है। मूलों का योग लिखा रहे या अल्फा प्लस बीटा का लिखा रहे कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, दोनों एक ही चीज़ है। मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a, ठीक है ना। तो बराबर -b की जगह क्या है -18 है, देखिए b की जगह -18/a, की जगह क्या है 3 है, यहाँ लिख देंगे 3, तो माइनस प्लस 18 हो जाएगा बटे 3, कटाएंगे तो 6 3 के 18, 6 बार में कटा, 6 ऑप्शन डी में है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 6 आपका आंसर हो गया। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 का द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर क्या है 1/बीटा, एक दूसरा का उल्टा है, तो ई उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यानी कि अल्फा × बीटा बराबर
1। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A बराबर 1, और जब C बराबर निकालेंगे तो A हो जाएगा इधर गुना कर, तो B हो जाएगा C बराबर A, ठीक ना। B राइट आंसर हो जाएगा 27 का, ABC, ठीक है। हम C/A, B राइट आंसर हो जाएगा इसका, BA होगा C/A, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 28 नंबर। 28 नंबर का रहा है कि समांतर श्रेणी 1/2, 1, 3/2, 2, डॉट डॉट का 15वां पद निकालने के लिए इसमें प्रथम पद यानी कि A बराबर हो जाएगा 1/2। उसके बाद निकालेंगे सार्वंतर यानी कि D दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे यानी कि 1 में घटा देंगे 1/2, तो कितना निकल जाएगा, ये आपका 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 घटा 1 यानी कि 1/2 ही निकलेगा, ठीक ना, 1/2। और 15वां पद यानी कि n बराबर 15 रखना है, तो सूत्र होता है क्या, सूत्र होता है an या tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, सूत्र होता है। बैठा देंगे a है आपका 1/2 प्लस n-1, n की जगह 15 रखना है, -1 इंटू डी कितना निकला है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 15 में से 1 घटेगा 14 गुना 1/2, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 14 1 14/2, एलसीएम आपका 2 आ जाएगा यानी कि 1 प्लस 14, 14 1 कितना हो जाएगा 15/2। 15/2 ऑप्शन है, हाँ है, बी में। नहीं रहता तो 2 से भाग दे देते, 7.5 आ जाता, 7.5, तो बी इसका राइट आंसर हो गया 15/2, ठीक ना। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है तो वह सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि उसका डी समान आना चाहिए, सार्वंतर बराबर। तो इसमें देखिए सार्वंतर कैसे अलग अलग है, 14 और 8 के बीच जो निकालेंगे सार्वंतर तो 6 निकलेगा, और सार्वंतर में नहीं है, ठीक ना। 14 26 ई तो है, ठीक ना, ई है, ई सार्वंतर में है, इसमें देखते हैं ई है क्योंकि इसका अंतर समान है, सभी के बीच छो का अंतर है। डी का देखते हैं, 6 4 10, हाँ ई नहीं होगा क्योंकि देखिए 4 और 10 के बीच 6 का अंतर है, और 10 और 15 के बीच कितना का अंतर है 5 का, और 15 और 20 के बीच कितना का अंतर है 5 का, तो समान अंतर नहीं है, अलग अलग आ गया। इसमें देखिए सब के बीच अंतर समान है, तो यही समान अंतर जो है नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है डी, क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है, ठीक ना। जिसका अंतर समान रहेगा वो सार्वंतर होगा, जिसका अंतर समान नहीं रहेगा वह सार्वंतर नहीं होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल निकालें, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है कि पहला पद 9 है और सार्वंतर यानी कि ए बराबर हमें कितना दिया है 9, और सार्वंतर यानी कि डी बराबर कितना दिया है -3। हमें कह रहा है कि 12 पदों का योग n बराबर 12 रखना है और एस एन निकालना है। एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है एस एन का सूत्र। तो n/2, n के जगह कितना रखना है 12, 12/2 इंटू 2a, ए के जगह कितना है 9 प्लस n-1, n की जगह 12 रखना है, ठीक ना। तो 12 घटा 1, 1 मिनट इसको ऐसे कर देते हैं नीचे, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा 12 घटा 1 इंटू डी कितना है -3 है, ठीक ना। अब देखिए ये कट जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा 6, ठीक। ये 9 दूनी 18,
फिर प्लस देंगे, प्लस क्या, प्लस माइनस, माइनस से होगा, 12 में से घटेगा 11, 11 33। अब देखिए 6 गुना 18 में से 33 घटाएंगे तो माइनस में ही बचेगा, ठीक ना, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है। -15 बचेगा और 15 छाके 90, -90, -90 है, हाँ ऑप्शन सी में है -90। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मैं साइड में हल करके दिखाता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। 31 नंबर का समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 है, यानी कि कौन सा पद निकालना है, एन का मान निकालना है, ठीक ना। इसमें देखिए ए बराबर हमें दिया है, ए बराबर कितना दिया है 17 दिया है ना, पहला पद ए, और सार्वंतर भी निकल जाएगा। डी बराबर कैसे निकलेगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा दें, 34 में 17 घटाएंगे तो 17 निकलेगा डी, और हमें टी एन यानी कि टी एन कहिए या ए एन कहिए दिया है 170, एन का मान निकालना है। तो ए एन बराबर सूत्र जो होता है बैठा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। ए एन के जगह रखेंगे 170 बराबर ए के जगह 17 प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना है, इंटू डी दिया है 17, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 170 बराबर 17 प्लस 17 गुना एन करेंगे तो 17 एन घटा 17 एका 17। अब देखिए 170 बराबर ये कटिए जाएगा, प्लस 17 माइनस 17 कट गया, क्या बचा 17 एन, 17 से कटाइए तो 17 एका 17 यानी कि एगो जीरो बैठ जाएगा। एन बराबर कितना निकल गया 10 निकल गया, एन बराबर 10वां पद यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। एन बराबर 10वां पद जो है 170 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 32 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना 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 कोमा 6 में पदों की संख्या वही एन निकालना है आपको। फिर एन बराबर, इसमें देखिए ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका 51 हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 48 में से 51 घटाएंगे तो उल्टा घटेगा ना, तो माइनस में हो जाएगा 48 में से 51 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक ना। और हमें ए एन की जगह कितना रखना है 6 रखना है, तो वही सूत्र बैठाएंगे ए एन बराबर ए प्लस ए एन की जगह 6 रख देते हैं बराबर ए प्लस माइनस एन माइनस 1 प्लस ए की जगह 51 बैठा दिए, सूत्र नहीं लिख रहे डायरेक्ट बैठा रहे हैं। एन की जगह तो एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी के जगह -3, ठीक ना। तो 6 बराबर 51 प्लस माइनस -3 एन माइनस प्लस 3 एका 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 बराबर 51 में से 3 घटेगा 48, नहीं जुटेगा ना दोनों प्लस में तो 54 होगा, क्या हो जाएगा 51 3 54 -3 एन, इधर आएगा तो 6 घटा -54 हो जाएगा बराबर -3 एन, तो कितना हो जाएगा -48 हो जाएगा बराबर -3 एन, कटाइए 3 से 3 एका 3 6 के 18, माइनस भी कट जाएगा यानी कि एन बराबर कितना निकल गया 16 है, हाँ ऑप्शन बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 16, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, 0 से 50 के बीच, ठीक ना। 0 से 50 के बीच संख्या निकालना है, वह भी विषम संख्या। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है 2 से शुरू होता है, ठीक ना, जिसमें कि 2 से भाग ना लगे, ठीक ना। 1 से शुरू हो जाएगा, 1 से लेके 1 2 3 इस प्रकार संख्या लिख लेंगे। विषम संख्या वह होता है जिसमें 2 से भाग ना लगे, तो 1 भी हो जाएगा,
3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, ठीक है ना, 7 भी हो जाएगा। इस प्रकार होगा 49 तक। कहाँ तक? 49 तक। तो ए आपका मालूम हो गया, ए बराबर 1, और उसके बाद डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और लास्ट पद आपका कितना, 49 हो जाएगा, क्योंकि 49 में ए एन बराबर आपका 49 हो गया। 49 में भाग नहीं लगेगा 2 से, बाकी 50 में लग जाएगा। तो विषम संख्या वही होता है जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो एपी पहले बना लेंगे, एपी बन गया आपका, ठीक है ना। तो अब एन निकाल देंगे, एन निकालना है तो वही ए एन का सूत्र बैठाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ए एन के जगह 49 रख देंगे, बराबर ए के जगह 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी निकला आपका 2, तो ये हो जाएगा 49 बराबर 1 प्लस 2 एका 2 एन घटा 2 एका 2, तो ये हो जाएगा 49 बराबर 1 में से 2 घटेगा तो -1 प्लस 2 एन, इधर आ जाएगा तो 49 में 1 जुट जाएगा, बराबर 2 एन, 49 1 50 बराबर 2 एन, 2 से घटाएंगे तो 25 बार में एन बराबर कितना निकल गया, एन बराबर 25 निकल गया। 25 ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन ए में ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विषम संख्या कहे या सम संख्या कहे, पहले एपी बना लेंगे, उसके बाद उसको हल कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर √15 सेमी, बी सी बराबर 1 तो सेमी, तो ए सी बराबर 4 सेमी, तो 10 ए बराबर, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, बना लिए। यहाँ बी के जगह क्या कर रहा है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री कर रहा है ना। ए ई हो गया तब ए, और ई हो गया सी, और ए बी हमें, ए बी यही ना, ए बी दिया है √15, उसके बाद बी सी भी दिया है 1, उसके बाद ए सी कितना दिया है 4 सेमी, ये भी दिया है 4। हमें कह रहा है 10 ए बराबर, 10 ए निकालने, यहाँ 10 ए बराबर, ठीक ना। तो ए इसके सामने ई लंब हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा, तो 10 का होता है लंब बटे आधार, तो लंब यानी कि बी सी, आधार हो जाएगा ए बी, तो बी सी हो गया 1, ए बी हो गया √15, 1/√15 कहाँ पर है, सी में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि कोसेक फाई बराबर के, तो कोस फाई का मान, ठीक ना। तो देखिए कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, ठीक ना। कोसेक हमें दिया है कोसेक फाई बराबर के, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो ये हो जाएगा h/p। तो कोस निकालना है तो हमें b निकालना होगा, तो b का सूत्र होता है h² - p² के अंडर रूट। h आपका हो गया k, तो k का स्क्वायर माइनस p हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट, या लिख सकते हैं k² - 1 का अंडर रूट। तो कोस का होता है b/h, तो b हमें निकला k² - 1 इसका अंडर रूट बटे h कितना है, k है, बटे में k आ जाएगा, तो यही था ऑप्शन बी में, k² - 1 के अंडर रूट बटे k, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 36 नंबर का रहा है कि 1/sec फाई बराबर, देखिए 1/sec थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तो यहाँ फाई है तो फाई हो जाएगा कोस फाई, सूत्र पूछा है। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न का रहा है, 37 नंबर कि कोट x इंटू 10x, देखिए कोट x इंटू 10x बराबर सूत्र होता है 1, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बहुत आसान सब सवाल है। उसके बाद देखिए 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर का रहा है कि यदि कोस फाई बराबर 1/2 तो कोसेक का मान। अब कोस का जो सूत्र होता है वह होता है b/h, होता है ना, ठीक ना। यहाँ लिख देते हैं कोस फाई बराबर 1/2, तो इसका होता है b/h। तो कोसेक निकालना है हमें तो p निकालना पड़ेगा,
तो P बराबर होता है एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर के अंडर रूट, ये B है। तो H हमें दिया है, H हो गया आपका ये 2 का स्क्वायर घटा B हो गया आपका 1, तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 घटा 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 घटेगा 3 रूट में रह जाएगा। तो हमें निकालना है कोसेक फाई। तो इसका क्या होता है कोसेक फाई का H/P। तो H कितना है 2 है बटे P कितना है √3 है, तो 2/√3 2/√3 ऑप्शन बी में है, बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए 39 नंबर कह रहा है कि यदि फाई बराबर 45 डिग्री तो सेक फाई प्लस कोसेक फाई बराबर। अब थीटा बराबर हमें 45 डिग्री देवे किया है, तो यहाँ सभी जगह 45 डिग्री ना बैठा देंगे। सेक फाई की जगह 45 डिग्री प्लस कोसेक फाई की जगह 45 डिग्री। अब देखिए सेक 45 का मान क्या होता है, सेक 45 का मान होता है √2 प्लस कोसेक 45 का भी मान होता है √2 क्या हो जाएगा 2√2 ऑप्शन डी में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 40 नंबर का यदि √3 10a-3 बराबर 0 तो a का मान। देखिए हमें क्या दिया है कि √3 10-3 बराबर 0, यहाँ a है। ठीक ना। तो जब हम निकालेंगे √3 10a बराबर, उधर प्लस में 3 आ जाएगा, रूट से रूट 3 बार में कट जाएगा, यानी कि निकल गया 10a बराबर √3। तो ये 60 डिग्री का मान होता है, 10 60 डिग्री, ए की जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है ना, 60 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न का रहा है 41 नंबर कि सेक 35 डिग्री कोसेक 55, ये दोनों मिला के 90 पूरा है, तो एक बार में काट दीजिए। तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 के होगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो मान होता है वह होता है आपका कोट 45 का। किसका, कोट 45 का सबसे अधिक मान होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका मान 1 होता है, डायरेक्ट 1 होता है कोट 45 का मान, तो सबसे अधिक इसी का मान हुआ। ठीक ना। उसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न कर रहा है साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 नहीं होता है, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो -1 कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इतना बेहतर तरीका से आपको ना कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। ठीक ना, इसलिए मैं आपको बेहतर तरीका से बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 45 नंबर कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा गुना कोट स्क्वायर थीटा। ठीक ना, इसका मान पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कोट, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 गुना कोट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लिए सूत्र में बैठाने के लिए। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा गुना कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो माइनस है, माइनस ही वाला, तो 10 गुना कोट बराबर होता है 1, माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर का रहा है कि 46 नंबर, यहाँ प्रश्न साफ नहीं दिख रहा है क्या दिया है। ठीक ना। 47 का रहा है कि θ/5 डिग्री बराबर, θ/5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री। ठीक ना। अब निकालेंगे 3 कोसेक है ना,
कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 गुना कोसेक 60। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 3 कट गया, क्या बचा 4 बचा। 4 है, ऑप्शन सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस पावर 4x बराबर, तो इसका मान जो निकलेगा आपका, इसका मान निकलेगा 1। ठीक ना, इसको थोड़ा लंबा प्रोसेस से हल करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही बता दिया हूँ। ठीक ना, क्योंकि स्क्रीन पे हल करने में संभव नहीं है। ठीक ना, 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 के बराबर है। देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। अब इसमें देखना है कि 2/√3 किसका मान होता है। ठीक ना, तो 2/√3 जो है इसमें देखेंगे किसके बराबर है। ठीक ना, तो 2/√3 होता है सेक 30 डिग्री का। हाँ, सेक 30 का भी मान जो है 2/√3 होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा कि कोसेक 60 जो है सेक 30 के बराबर है, इसका भी मान होता है 2/√3। ठीक ना, उसके बाद देखिए 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर एक्स, तो कोसेक थीटा बराबर, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा इसका। ठीक ना, तो कोसेक थीटा बराबर आपका निकल जाएगा, कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा x² + 1, मानना पड़ेगा x² + 1/2x, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक ना, उसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न। ठीक ना, 51 नंबर का रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री + 1, मान रखेंगे हल हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए सेक 60 का मान रखेंगे, सेक 60 डिग्री है। ठीक ना, 1 मिनट, सेक 60 डिग्री, सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है आपका 2 होता है, 2 का स्क्वायर माइनस टेन 60 डिग्री। ठीक ना, टेन 60 का मान होता है √3, √3 का स्क्वायर कर देंगे +1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 +1, 4 1 5 घटा 3, कितना बचेगा 2, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है ना, कोट 90 डिग्री घटा ए बराबर क्या हो जाएगा 10a। ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 52 का कोट 90 डिग्री घटा ए बराबर, कोट 90 डिग्री घटा ए बराबर हो जाएगा आपका 10a, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है ना, तो बाकी मैं आपको इतना ही ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है ना, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग कमेंट करिएगा तो इससे 100 तक करवा देंगे इसी चैनल पे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। वायरल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझाया है बेहतर तरीक़ा से, आप लोग रट के जाइए और 18 फरवरी का आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा। ठीक है ना, चैनल को आप लोग क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग जो है बेहतर तरीक़ा से समझ पाएँ। इस चैनल पे मैं आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करवाऊंगा एग्ज़ाम से पहले, और आप लोग गर्दा उड़ा के आ जाइएगा एग्ज़ाम में।